नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग आज जो करने वाले हैं वो क्लास 10th का संस्कृत व्याकरण है। और वो है, और कौन सी संधि कर रहे थे हम लोग? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में ये अंतिम सूत्र है आपका, आपके पाठ्य पुस्तक में हाशी चा सूत्र। जैसा हमने बताया था कि आपको अतोरोल प्लुतार्थ प्रत्यय सूत्र और हशीचा सूत्र, ये दोनों सूत्र जो है उत्तु संधि करता है। कौन सी संधि करता है? उत्तु संधि करता है, यानी कि ऊ का विधान करता है। ठीक है, तो ये इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो आपकी बुक में परिभाषा दी हुई है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भरी परिभाषा है, जिसको मैं मान्य नहीं करूँगी। हम आपसे कहेंगे कि आप वही परिभाषा पढ़िए जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो उससे आप जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हशीचा सूत्र कहता है कि हर्ष, देखिए इसमें भी आ रहा है ना, हर्ष। हर्ष का तात्पर्य जानते हैं क्या होता है? हर्ष का तात्पर्य होता है ह, और इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, ह, य, व, र और ल। ये ह, य, व, र, ल। ठीक है, और वर्गों का पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ण, ये क्या कहलाता है? हर्ष प्रत्याहार कहलाता है। पांचवा, चौथा, तीसरा वर्ण से क्या मतलब है कि जैसे कि क वर्ग, क को लीजिए तो आप क वर्ग को लेंगे तो आपका क्या क्या आ जाएगा? ग, घ और अंगा। ठीक है, तो जब हर्ष प्रत्याहार, कहने का मतलब ये है इसमें कि जब विसर्ग है, ठीक, विसर्ग से पूर्व अ है, ठीक, और विसर्ग के बाद आपका क्या हो गया? ये हर्ष प्रत्याहार हो गया। तो अब ये विसर्ग जो हमने कहा है ना, इसको आप र कह दीजिए, र या रू। जैसे हमने आपको अतोरोल प्रत्याहार प्रत्यय सूत्र बताया था कि र आएगा। हाँ, ये विसर्ग ये कह दिया है। और विसर्ग कैसे आता है ये हमने आपको बता दिया है कि विसर्ग जो सुप्रत्यय लगा होता है, सुप्रत्यय सब में लगता है, उसके तत्पश्चात ही विसर्ग आता है। विसर्ग से तात्पर्य यही होता है कि सु लगा हुआ है, सुप्रत्यय लगा हुआ है। वहाँ पे होगा क्या? क्या निष्कर्षतः होगा क्या? रू रहेगा। ठीक, उस रू के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऊ आदेश हो जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि रू के पूर्व अ हो और उसके बाद हर्ष प्रत्याहार हो तो इस रू को उ विधान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग दिया हुआ है ना, विसर्ग से तात्पर्य आप रू से समझिए। यही आपका ये परिभाषा कह रहा है। ये परिभाषा आपकी क्या कह रहा है देख लेते हैं कि यदि विसर्ग से पहले अ तथा विसर्ग के पश्चात कोई मृदु व्यंजन, मृदु व्यंजन यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये हर्ष प्रत्याहार है। ठीक है, आप प्रत्याहारों को समझिए। हाँ, और यर, ल, व, ह, हो में से कोई वर्ण होता है तो विसर्ग के स्थान पर ऊ के द्वारा ओ हो जाता है। अब ओ कैसे हो जाता है? गुण संधि से होती है। अ और ऊ मिलकर के क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, जो आप अतोरोल प्रत्याहार प्रत्यय सूत्र में पढ़ चुके हैं। अतोरोल प्रत्याहार प्रत्यय सूत्र कहता है कि इस रू के पहले अ हो और इस रू के बाद अ हो तो इस रू को ऊ विधान हो जाता है। ठीक, और हर्ष प्रत्याहार कहता है कि रू के पहले अ हो और रू के बाद हर्ष प्रत्याहार, हशीचा सूत्र, और बाद में हर्ष प्रत्याहार हो तो इस रू को क्या विधान हो जाता है? ऊ विधान हो जाता है। बस इतना सा अंतर है। और सारी प्रक्रिया वही रहेगी जो अतोरोल प्रत्याहार प्रत्यय सूत्र में है आपकी। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें आज। अब इसमें क्या कर दिया है आपके बुक में कि मेघा और मेघस को एक साथ मिला दिया है। तो जैसे हमने आपको बताया था पहले, हाँ, ऐसे भी विच्छेद होता है। मेघा से तात्पर्य, मेघा से जब हम इसको हल करने लगेंगे तो मेघस ही लिखेंगे। ठीक, मेघस प्लस गर्जती, और स को रू आदेश होगा किस सूत्र से? सजुषोरु सूत्र से रू आदेश हुआ स को। ठीक, इस रू का ऊ उपदेश या जुनासिक सूत्र से ऊ की संज्ञा हुई। हाँ, तस लोपस उसका लोप हो गया। फिर बचा क्या हमारे पास? र बचा। ठीक, इस र को क्या विधान किए हम? ऊ विधान किए। किस सूत्र से? हशीचा सूत्र से। क्यों? क्योंकि ग आया है ना, ग आपका हर्ष प्रत्याहार में आता है।
तो हशीचा सूत्र से हम ऊ विधान किए। अब अ और ऊ मिल करके मेघ का अ और ऊ मिल करके क्या हो गया, मेघो हो गया। मेघो गर्जती। अब क्या बन गया, मेघो गर्जती। अब ये मेघो गर्जती तो हो गया, लेकिन यहाँ पर पूर्व रूप संधि नहीं लगेगी। जो आपके अतुरुल प्रत्यात्पत्ति सूत्र में पूर्व संधि लगी है इंग पदांत आदिति सूत्र से, वो नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि पूर्व संधि तो ये कहता है ना कि ओ या ए के पश्चात, इंग पदांत क्या कहता है, ओ या ए के पश्चात हर्ष आए तब होता है। यहाँ पे तो व्यंजन आ गया है। क्यों, क्योंकि हर्ष प्रत्याहार है, इस वजह से यहाँ पूर्व रूप संधि नहीं लगेगी, सीधे सीधे मेघो गर्जती बनेगा। ठीक है, तो देखिए रामः नमति, रामः नमति है अर्थात रामस नमति। फिर से रामस नमति हुआ। स को सजुषुरु सूत्र से रू आदेश हुआ। रू की फिर रू का र बना। कैसे बना आपको पता है, रू का र बना। र को हशीचा सूत्र से ऊ विधान हुआ। फिर अ और ऊ मिलकर के गुण संधि हो गई, रामो नमति हो गया। ठीक, मृगः, मृगः धावती है या मृगस धावती बोलिए, तो स जुषोरु सूत्र से क्या हो गया, रू आदेश हुआ। रू कहिए या र कहिए। ठीक है, र को ऊ का विधान हुआ हशीचा सूत्र से। ठीक, र को ऊ का विधान होगा किस सूत्र से, हशीचा सूत्र से। और फिर ये अ और ऊ मिल करके, राम का अ और ऊ मिल करके क्या हो गया, आपकी गुण संधि हो गई। अ प्लस ऊ मिल के क्या हो गया, ओ बन गया, गुण संधि हो गई, बन गया रामो नमति। मृगः प्लस धावती यानी मृगस धावती। हाँ, स को रू आदेश हुआ सजुषोरु सूत्र से। स को रू आदेश किससे होगा, सजुषोरु सूत्र से। ठीक, रू का बनेगा र। ठीक है, र को ऊ आदेश होगा किस सूत्र से, हशीचा सूत्र से। र को क्या आदेश होगा, र को ऊ आदेश होगा आपका हशीचा सूत्र से। ठीक है, अब अ और ऊ मिल करके मृग है ना, तो मृग का अ और ऊ मिल करके क्या बन गया, ओ बन गया। अ ऊ मिल के क्या बन गया, ओ, मृगो धावती। कौन सी संधि से, गुण संधि से। आप संधि का नाम भी जरूर लिखिए, इस वजह से लिखिए क्योंकि आपको याद हो जाएगा। इसमें शॉर्ट में दे दिया है ना, आप संधि का नाम लिखते हुए चलिए। अ प्लस ऊ बराबर ओ हो गया गुण संधि से, फिर बना मृगो धावती। शिवः प्लस वंदः, वह क्या है, हर्ष प्रत्याहार में आता है, इस कारण से यहाँ अतुरोल प्रत्यात्पत्ति सूत्र न लग के हशीचा सूत्र लगा है। तो शिवस का सजुषोरु सूत्र से रू हुआ, रू अर्थात र, और फिर र को ऊ आदेश हुआ हशीचा सूत्र से। ठीक है, ऊ आदेश किस होगा, हशीचा सूत्र से। अ और ऊ मिलकर के दोनों गुण संधि से शिवो वंदः बन गया। रामस प्लस हसती, रामस हसती। तो रामस हसती क्या हो गया, स और ह। ठीक है, स का रू आदेश हुआ और रू र में परिवर्तित हुआ, और र जो है ऊ में, ऊ किस सूत्र से, हशीचा सूत्र से। फिर अ और ऊ मिल के रामो हसती बन गया। ठीक है, देख लीजिए, एक नोट्स हम लाए हैं आपके लिए हशीचा सूत्र का, कि उत विधान करता है अ, र और हर्ष प्रत्याहार। ठीक है, र के पहले अ हो, र के पूर्व अ हो, और बाद में हर्ष प्रत्याहार हो। हर्ष प्रत्याहार का तात्पर्य ह, य, व, र, ल, और पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ण हो तो र किस में हो जाता है, ऊ में बदल जाता है। ठीक है, देख लीजिए, शिवो वंदा है मान लीजिए। ठीक, शिवो वंदा, तो कैसे हो जाएगा, शिवस प्लस वंदा। स किस में बदला, रू में, फिर र में, सजुषोरु सूत्र से। फिर इस र को विधान हुआ ऊ हशीचा सूत्र से। फिर अ और ऊ मिलकर के दोनों आद्गुणा सूत्र से ओ बन गया, शिवो वंदः। ठीक है, अब ये देखिए, पयोधरः, पयोधरः पयसधरः, पयोधरः को क्या हो जाएगा, पयसधरः अर्थात पयोधरः। रामो नमति, रामो नमति भी आप ऐसा ही करेंगे। रामस नमति, तो
स को रू आदेश सज्जो शुरू सूत्र से, र को उ हशीचा सूत्र से, अ और उ मिलकर के ओ बन गया आद्गुणा सूत्र से। क्या बन गया? रामो नमति। ठीक है। मनोभावः मनस भावः। ठीक, मनोभाव क्या हो गया? मनस भावः मनोभाव, उसको भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। सरोवरः, देखिए कैसे है, सरस धन वरः। ठीक, सजुषुर सूत्र से रू को र आदेश रू हुआ, फिर रू को उ आदेश हुआ हशीचा सूत्र से, फिर और उ मिलकर के ओ हो गए आद्गुणा सूत्र से। क्या बन गया? सरोवरः। ठीक है। अभी देखिए मृगो धावती, मृगस धावती, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सजुषुर सूत्र से रू आदेश करेंगे, फिर रू को उ आदेश करेंगे हशीचा सूत्र से, और फिर उसके बाद अ उ मिलकर के गुण संधि हो जाएगा, आपका मृगोधावती बन जाएगा। ठीक है। इसको समझाने के लिए हमने ये थोड़ा सा छोटा सा नोट्स आपको बनाए थे आपके लिए। अब हम इसका जो है प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। इसको बढ़िया सा आप लोग इसको जो है देखिएगा 1 से 2 बार, और इसको आपको समझ में आ जाएगा, और फिर इसके सारे सूत्र भी याद करिएगा। ठीक है। इसी तरह से इसको कोई भी पद, कोई भी आपको व्याख्या करनी है किसी भी संधि की, मतलब कोई भी उदाहरण आपको जो है सॉल्व करना है, तो आप इसको इसी वे में सॉल्व किया करिए। ठीक है, सूत्रों के साथ में। ठीक, तो ये आपका वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके प्रश्नोत्तर के साथ में हशीचा के सूत्र में। उसके बाद आपकी विसर्ग संधि खत्म हो जाएगी, हम लोग आएंगे समास पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।